हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को इस वन क्लास कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कोविड 19 से संबंधित था। इसका एक पहला वीडियो था पार्ट 1 और पार्ट 2। जिसने कोविड 19 वाली वीडियो नहीं देखी हो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पर जाए और कोविड 19 वाली वीडियो देखें और उसको नोट डाउन करें। ठीक है, आज लेकर के आए हम लोग ओलंपिक खेल। देखिए, आने वाले ओलंपिक खेल कब, कहाँ और किस स्थान पर होंगे, सारी की सारी जानकारी आज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। एक बेस से चलते हैं। देखिए, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से मानी जाती है। ये दो तरीके के होते हैं ओलंपिक खेल। एक तो होते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल, एक होते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक खेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आधुनिक ओलंपिक खेल पढ़ेंगे। आज जो हो रहे हैं वो कौन से होते हैं, ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसकी जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, आपकी 776 ईसा पूर्व से। सबसे पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे, 776 ईसा पूर्व में हुए थे। और इस स्थान कौन सा था इसका, यूनान का। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी, 776 ईसा पूर्व में होती और स्थान क्या था आपका, यूनान था। और देखिए, ये जो होते हैं ये 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ये प्रत्येक साल नहीं होते। ओलंपिक खेल जो होते हैं प्रत्येक 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो अंतराल है वो कितना है, 4 वर्ष का है। तो यहाँ पर जो आते हैं फिर आधुनिक ओलंपिक खेल आते हैं। तो पहले इस समय से इतना ही पूछा गया कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 में हुई थी। स्थान का नाम क्या है, यूनान है। और प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं, 4 साल में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके आधुनिक ओलंपिक खेल। ये जो चल रही है आपकी कौन से ओलंपिक खेल चलते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल चलते हैं। ठीक है, ये जो इसकी संस्करण होते रहते हैं 2000, ये 4 साल के अंतर्गत जो होते रहते हैं, ये आपके आधुनिक ओलंपिक खेल है। ठीक है, प्राचीन वाले तो समाप्त हो गए, अब आते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपके 1896। ये वाला पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। पूछा था कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी आपकी 1896 में। और जबकि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी आपकी, तो वो हुई थी 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अगर पूछे है कि आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 और प्राचीन ओलंपिक खेल का 776, स्थान दोनों के वही है। स्थान दोनों के यूनान में है, इसका यूनान में। ठीक है, लेकिन एक नाम और जुड़ जाता है यहाँ पर आकर के। पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, तो उसका नाम आता है आपका बोरेन पियर। ठीक है, क्या नाम आता है आपका, बोरेन पियर है। नाम याद रखना, ये नाम भी आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, ओलंपिक ध्वज का नाम आपने सुना होगा। जब ओलंपिक खेल होते हैं तो एक ध्वजारोहण होता है। ठीक है, तो वो ध्वजारोहण कब से लागू हुआ था आपका, 1913 से। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कब हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेल का ध्वज लागू किया गया था 1913 में। ठीक है, और आपने देखा होगा जब ओलंपिक खेल चलते हैं तो उसमें 5 तरह के दिन दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कोई उसमें 5 तरह के रंग कौन कौन से होते हैं, नीला होता है, पीला होता है, काला होता है, हरा, लाल। ठीक है, 5 तरह के ओलंपिक खेल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना करके दिया है। इस तरह का एक सिंबल होता है और ये किस चीज से संबंधित होता है, आपका आधुनिक ओलंपिक खेल से। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताइए नीला रंग कौन से कॉन्टिनेंट से संबंधित है, कौन से महाद्वीप से संबंधित है। ये पांचों के पांचों किसी ना किसी महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि बताइए नीला कौन से संबंधित है, पीला कौन से संबंधित है, लाल कौन से संबंधित है, हरा कौन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। एक जो है एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारी की सारी चीजें नोट करते चलिए। ठीक है, रोज आपकी क्लास अपलोड हो रही है, रोज एक ना एक जो है ना क्वेश्चन आपको मिल। अब देखिए, आ जाते हैं नीला। नीला जो रिंग है वो किससे संबंधित है, आपका यूरोप से संबंधित है। पीला किससे संबंधित है, एशिया से। ठीक है, जो सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है जिसका नाम एशिया महाद्वीप, ये पीले रंग से संबंधित है। और काला, काला किससे संबंधित है, आपका अफ्रीका से। देखिए, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। काला जो है अंध महाद्वीप और किससे संबंधित है, हमारा अफ्रीका से संबंधित है। उसके बाद में हरा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। आपने घास के मैदान सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मैदान पड़ते, हरे हरे घास के मैदान पड़ते, तो इससे आपको याद रहेगा कि हरे घास के मैदान कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। हरा रंग किससे संबंधित है, आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में लाल किससे संबंधित है, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया से। देखिए, ये अक्सर चर्चा में रहता है आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नीला यूरोप से संबंधित है, पीला एशिया से संबंधित है, काला अफ्रीका से संबंधित है, हरा ऑस्ट्रेलिया से, लाल उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया से। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए ओलंपिक खेल में कितने रिंग आते हैं, तो कुल मिलाकर कितने रिंग आते हैं, 5 रिंग। कुल मिलाकर कितने रिंग आते हैं, 5 रिंग। ठीक है,
अब आते हैं आपके 2020 के ओलंपिक खेल। देखिए ये तो मैंने एक तरह से आपकी हिस्ट्री बताई, जो मतलब ओलंपिक खेल का जो बेस है ये है, जो स्टार्ट होते हैं। देखिए 2020 में ओलंपिक खेल हो रहा था, लेकिन कोरोना कोविड-19 के चक्कर में जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जो ओलंपिक खेल होगा वो कब होगा आपका 2021 में। तो 2021 में जो ओलंपिक खेल होते हैं ना, ओलंपिक खेल दो तरीके से होते हैं, एक तो समर ओलंपिक खेल, एक होता है विंटर ओलंपिक खेल। ठीक है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे आप आज। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं समर ओलंपिक खेल। ध्यान रखना 2020 में होने वाले थे, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये अब कब होंगे 2021 में होंगे। और 2021 का जो समर ओलंपिक गेम्स है वो उसकी मेजबानी कौन करेगा आपका टोक्यो करेगा। टोक्यो कहां पर आता है, जापान में। ठीक है, तो ध्यान रखना 2020 के ओलंपिक खेल पोस्टपोन हो गए, स्थगित कर दिए गए हैं। अब वो कब होंगे आपके 2021 में होंगे। तो 2021 का ओलंपिक खेल यानी कि 2021 का समर ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा आपका, तो वो करेगा टोक्यो जापान। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए जापान के पीएम कौन आते हैं आपके, शिंजो आबे। पूछ लेता है जापान के पीएम कौन है, शिंजो आबे है। और मुद्रा क्या आती है आपकी, ये आती है। ठीक है, जापान के जो पीएम आपके शिंजो आबे है। जापान की मुद्रा कई बार एग्जाम का पार्ट बनी है, इसको भी ध्यान रखना। जापान की मुद्रा क्या आती है आपकी, येन आती है। तो 2021 का समर ओलंपिक गेम कहां पर होगा आपका, टोक्यो। इसकी मेजबानी टोक्यो करेगा। टोक्यो कहां पर पड़ता है, जापान में। और जापान के पीएम कौन है आपके, शिंजो आबे। और जापान की मुद्रा का नाम है आपका येन। ठीक है, अब आता है 2024 का। मैंने बताया था देखिए ये जो है प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होते हैं। तो 2021 के बाद में कब होगा, 2024 में होगा। 2020 का कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2024 का जो होगा वो कब होगा, समर ओलंपिक खेल। ये होगा पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस में पेरिस पड़ता है, पेरिस में होगा। ठीक है, 2024 का समर ओलंपिक गेम्स कहां पर होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। और फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या आपका, यूरो है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति वो कौन है, एम्मानुएल मैक्रोन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, ये अभी बने हैं, लगभग इनके 1-1.5 साल हुआ इनको बना हुआ। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, एम्मानुएल मैक्रोन होते हैं। समर ओलंपिक खेल 2024 के कब होंगे, कहां पर होंगे, पेरिस, फ्रांस होंगे। पेरिस की मुद्रा क्या है, फ्रांस की मुद्रा क्या यूरो है। और राष्ट्रपति कौन है, एम्मानुएल मैक्रोन। ठीक है, अब देखिए ये भी इसको ध्यान रखना। एक होते हैं 2028 के, यानी कि 2021 के टोक्यो जापान होस्ट करेगा, 2024 के पेरिस फ्रांस होस्ट करेगा। और 2028 के जो होगा वो यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। जो यूएसए का लॉस एंजल्स आता है, ये हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। 2028 का लॉस एंजल्स में होगा। ये लॉस एंजल्स कहां पर पड़ता है आपका, यूएसए पड़ता है। और देखिए यूएसए की मुद्रा तो आपको सभी को पता होगा, डॉलर आती है। और उसके जो राष्ट्रपति वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अभी हम अगली वाली वीडियो में बताएंगे आपको समर। देखिए मैंने आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एशियाई खेल के बारे में। एशियाई खेल की शुरुआत कहां पर होंगे, कौन सा देश इसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है आपका एशियाई खेल। और देखिए आपने क्वेश्चन भी आपने देखा होगा एग्जाम पेपर में, ये पूछता है कि बताइए एशियाई खेलों की शुरुआत कहां पर होगी। सबसे पहले एशियाई खेल कहां पर हुए थे, नई दिल्ली में। कई बार एसएससी ने पूछा, एग्जाम रेलवे में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई, 1951 में हुई थी। और देखिए 1951 में ही क्या बना था, योजना आयोग बना था। उसी साल जो है एशियाई खेल हुए थे। और कहां पर हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। उसके बाद में देखिए इसका समय अंतराल कितना है, 4 वर्ष के अंतराल पे। यानी कि जैसे आपके ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर, वैसे ही आपके कौन से खेले जाते हैं, एशियाई खेल। अधिकांश जो इसकी ये प्रतिस्पर्धाएं होती है 4 साल के अंतराल पे होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, एशियाई खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं, 4 साल के। सबसे पहले कहां पर होता है, नई दिल्ली में होता है। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, 1951 में मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए 2022 के जो एशियाई गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे, उसको कौन सा देश होस्ट करेगा। तो देखिए आपने सामने लिखा हुआ है 2022 के एशियाई खेल कहां पर होंगे, होंगजोंग। ये होंगजोंग कहां पड़ता है, चाइना में पड़ता है। इसको चाइना होस्ट करेगा। सवाल बनेगा आपका, एग्जाम का पार्ट जरूर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना 2022 के एशियाई गेम कहां पर होंगे, चीन के होंगजोंग में होंगे। अब देखिए 2022 के बाद 4 साल बाद कब होंगे, 2026 में होंगे। 2026 के एशियाई खेल कहां पर होंगे, ये नगोया में होंगे, जापान में होंगे। नगोया के जापान के कौन से शहर में होंगे, नगोया में होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी एक बार और देख लीजिए। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 मानी जाती है। स्थान क्या है, नई दिल्ली है। और देखिए समय अंतराल कितना है इसका, 4 वर्ष। और 2022 के कहां पर होंगे, ये चाइना में होंगे। और 2026 के कहां पर होंगे, जापान में होंगे। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल, इनको ही बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, कॉमनवेल्थ गेम्स। इनकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1930 से। और देखो ये भी कब होते हैं, 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। यानी कि एशियाई गेम्स भी 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल भी 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। और हमारे ओलंपिक गेम्स भी 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ठीक है,
अगला आता है हमारा 2022 में जो होंगे आपके राष्ट्रमंडल के, वो कहां पर होंगे? इंग्लैंड होंगे। इंग्लैंड का एक शहर आता है बर्मिंघम, सुना होगा आपने, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे, ठीक है। तो 2022 के राष्ट्रमंडल के कहां पर होंगे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। और देखिए एक ही आता है, एक तो आता है आपका राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स, एक आता है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल युवा खेल। क्या आते हैं? इनका राष्ट्रमंडल युवा खेल। इसका 7वां संस्करण होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका 7वां संस्करण 2023 में कहां पर होगा? त्रिनाद एवं टोबैगो, ये दोनों शहर, दोनों देश मिलकर के इसको क्या करेंगे? होस्ट करेंगे। ये भी त्रिनाद एक देश का नाम है, टोबैगो भी एक देश का नाम है, दोनों मिलकर के 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को होस्ट करने जा रहे हैं। इसका संस्करण भी पूछ सकता है, कौन से हुए हैं? छठे हुए हैं, 7वें हुए। तो ध्यान रखना, 7वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे कहां पर? त्रिनाद एवं टोबैगो में। कब होंगे? 2023 में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ये जो होंगे 2022 में, 2023 में, कोई 2026 में होगा, तो ध्यान रखिए 2020 के 20 से जो पेपर स्टार्ट होंगे 2026, 27, 28 तक, उन सारे एग्जाम में इनके क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, क्योंकि 2028 तक ओलंपिक गेम्स को जो है बता दिया गया है कब और कहां पर होंगे। 2026 की भी घोषणा हो गई, 2023 की भी, 2022 की भी, इनकी सभी गेम्स की घोषणा हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना 2026 25, 26 तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो चलिए, तो ये वाला 7th कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स कहां पर होगा? 2023 में कहां होगा? त्रिनाद एवं टोबैगो में, ठीक है। अब आते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। और देखिए अभी डाटा एंट्री का एग्जाम हुआ था, और डाटा एंट्री के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नोवाक जोकोविच कौन से देश से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन आया था, नोवाक जोकोविच कौन से देश से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या था? सर्बिया। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते क्या होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, इसके 4 संस्करण होते हैं, यानी कि ये 4 गेम्स होते हैं। काय में? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कितने गेम्स होते हैं? 4 होते हैं। इनका क्रम याद रखना, देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ध्यान रखना, एक बार और सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, वैसे तो लिखा हुआ है नीचे, इसका जो आता है क्रम क्या आता है? AFWU, ठीक है। इस ए से बनता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, एफ से बनता फ्रेंच ओपन और डब्ल्यू से बनता विंबलडन ओपन और यू से बनता यूएस ओपन। जिनमें से ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है वो हो चुका है। इनके 4 संस्करणों में कौन सा हो गया आपका? ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखते देखते हैं किस किसने महिला एकल का जीता, किसने पुरुष एकल का जीता। ये वाला सवाल आपका एग्जाम का पार्ट बन चुका है और आने वाले एग्जाम में बनने की उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पे। इसके 4 संस्करण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। देखिए पहला आता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये आपका कहां पर हुआ है? आपका सर्बिया में हुआ। ध्यान रखना, सर्बिया में हुआ है। उसके बाद में 2020 का, ये जो 2020 का सर्बिया में हुआ है, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ध्यान रखना 2022 का पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और देखिए 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है भैया? जीता है सोफिया केनिन ने। और ये कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और देखिए इसका भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होते हैं 2 होते हैं, पुरुष एकल और आपका महिला एकल। ये भी पूछता है कि पुरुष एकल का खिताब कौन से देश में हुआ था और महिला एकल का खिताब कौन से देश में हुआ था, पुरुष एकल में किसने जीता है और महिला एकल में किसने जीता है। ये चारों की चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन आपका हो चुका है और कहां पर हुआ? आपका सर्बिया में। पहली बात तो ये कंप्लीट हुई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन कहां पर हुआ है? सर्बिया में हुआ है। उस समय कब हुआ है? आपका 2020 में। कब हुआ है आपका? 2020 में। और 2020 का पुरुष एकल का खिताब यानी कि मैन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और 2020 में ही अमेरिका में हुआ था महिला एकल का खिताब, इसमें किसने जीता है? सोफिया केनिन ने जीता है। और ये कहां पर हुआ था? आपका अमेरिका में हुआ था। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि बताइए इसकी पिच का नाम क्या होता है? यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खेला जाता है, ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड का नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हार्ड कोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एग्जाम का पार्ट बन जाता है। कभी पूछता है जैसे रिंग होता है, पिच होती है, उसी तरीके से जो है ना इसका ऑस्ट्रेलिया ओपन का खेलने का ग्राउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम हार्ड कोर्ट बोलते हैं। तो पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन से कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है। अब होता है फ्रेंच ओपन। पहले वाला आपके समझ में आ गया, ठीक है, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। अब दूसरा आता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन ये जो है ना आपका पोस्टपोन हो गया, स्थगित हो गया, मतलब ये नहीं होगा, इसकी कोई डेट नहीं आई है अभी तक, क्लियर नहीं हुआ, केवल इसका इतना पता चला है कि स्थगित कर दिया गया है। और ये कहाँ खेला जाता है? आपका किले कोर्ट। किले कोर्ट, किले माने होता है रेत, रेत के मैदान में इसको खेला जाता है।
ये आपका स्थगित हो गया है। विंबलडन ओपन ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, आपका रद्द हो गया है। ये कहाँ पर खेला जाता है, आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और देखिए यूएस ओपन भी स्थगित कर दिया गया है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब ध्यान रखना, एक तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन ये दोनों काय में खेले जाते हैं, आपके हार्ड कोर्ट में। और फ्रेंच ओपन काय में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में, तो सॉरी क्ले कोर्ट में। विंबलडन ओपन काय में खेला जाता है, आपका ग्रास कोर्ट में। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। पिच का नाम भी आपसे पूछ लेता है। तो अगर पूछे बताइए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कौन सा संस्करण हो गया है इनका, तो देखिए इनका एक संस्करण हुआ है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। कब हुआ है, 2020 में हो चुका है ये, ठीक है। तो इसमें किसने जीता था, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल सोफिया केनिन ने जीता है। अपने तीन जो है, एक मिनट, चलिए अब आता है फ्रेंच ओपन। ये स्थगित हो गया, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन रद्द हो गया है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन स्थगित कर दिया है, या हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। देखिए एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1951 में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में। पूछेगा पहले एशियाई गेम्स कहां पर हुए, तो आपका जवाब क्या होगा, नई दिल्ली में। ये 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं। इसका 2022 का एशियाई खेल कहां पर हुआ है, चीन में हुआ है। और 2022 का कहां पर होना है, चाइना में होना है। 2026 का कहां पर होगा, आपका नगोया जापान में होगा। अब आता है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, 1930 से। ये भी 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होंगे, आपके इंग्लैंड में होंगे। ये इंग्लैंड इसको होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, यानी कि 7th संस्करण राष्ट्र मतलब कॉमनवेल्थ युवा गेम्स का कब होगा, त्रिनाद टोक्यो में कब होगा, 2023 में होगा। अगला आता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के 4 संस्करण होते हैं। इनका क्या याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। 2020 में होंगे, ये 2020 में हो गया है। इसका पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल का सोफिया केनिन ने जीता है। और देखिए पुरुष एकल का कहां पर हुआ था, सार्बिया में हुआ था। महिला एकल का कहां पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। अगला आता है दूसरे नंबर फ्रेंच ओपन। ये स्थगित कर दिया गया है। कहां पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर, रेत के कोर्ट पर, रेत के मैदान में खेला जाता है। ये विंबलडन ओपन ये रद्द कर दिया गया, ये घास के मैदान पर खेला जाता है। और यूएस ओपन ये भी स्थगित कर दिया गया, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए ये जो बनाने का मकसद है, आपको इसको नोट डाउन करते रहना। ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पार्ट बनेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।